क्लास। आइए आज हम जो है अपना 7th चैप्टर जन आंदोलनों का उदय कर जो है उसे कंटिन्यू करते हुए बेटा आज हम सेकंड मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, दलित पैंथर्स। ठीक है, दलित पैंथर्स देखिए, आप देख पा रहे हैं कि दलित पैंथर्स जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है दलित और दूसरा है पैंथर्स। ओके, दलित मीन्स क्या होता है? दलित मीन्स जो है आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में एनसीईआरटी की बुक में पढ़ा है। दलित मीन्स होता है दबा हुआ या कुचला हुआ। ये स्पेशली ऐसे समाज में ऐसे वर्ग के लिए प्रयोग किया जाता है जिनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया और जाति के आधार पर, और बाद में जो है काफी लंबे समय तक इनका शोषण हुआ है समाज के अंदर। ठीक है, अब ये कह सकते हैं कि कास्ट के आधार पर जो है, धर्म के आधार पर क्या हुआ है, इन लोगों को मानवाधिकारों से वंचित रखा गया है एक काफी लंबे समय से। अगर मैं आपको काफी लंबे समय कह रही हूँ तो अगर मैं आपको जो है बताऊं तो ये 19वीं सदी में जब ज्योतिबा फुले की हम बात करते हैं बेटा, उस समय 1920 के दशक में भी जो है ज्योतिबा फुले ने पूरे महाराष्ट्र और तमिलनाडु में जो है इस तरीके का जाति विरोधी आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया था। उसको जो है काफी जो है वो फेमस हुआ था। ठीक है, और दूसरा है हमारे यहाँ पर पैंथर्स। पैंथर्स बेसिकली होता है चीता। ठीक है, तो पैंथर्स जो है एक पावरफुल जो है एनिमल माना जाता है। यहाँ पर जो है इन्होंने दलित पैंथर्स रखा है, तो सेम इसको जो है कहाँ से लेकर के आया ये वर्ड, ये जो है इन्होंने टाइटल कहाँ से इन्वेंट किया है एक तरीके से। ये देखिए, जैसे जो है अमेरिका में भी क्या होता था, पहले आपने 10th क्लास में पढ़ा है बेटा, अमेरिका के अंदर क्या होते थे, जो अफ्रो अमेरिकन होते थे उन्हें के साथ क्या किया जाता था, उनके साथ जो है भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। उनको शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में उनके लिए अलग से जो है संस्थाएं बना रखी थी, उनको एक तरीके से जो है समाज से अलग रखा जाता था। ठीक है, उनके लिए स्पेशली अलग बस्तियां थी। तो काफी लंबे समय तक जो है अमेरिका के जो काले लोग थे, जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, वो क्या कर रहे थे, इस बात का विरोध कर रहे थे बेसिकली। वैसे वो अफ्रीकन अमेरिकन कौन होते हैं बेटा, जो 17वीं शताब्दी में जो है अमेरिका के लोगों द्वारा अफ्रीका से गुलाम के रूप में जो है उनके कंट्री में लेकर के आया गया था उन लोगों को। और वो पहले मतलब वो स्टार्टिंग कैसे थी कि वो गुलाम के रूप में अमेरिका में आए थे। ठीक है, तो इसलिए वो अमेरिकी मूल लोगों से क्या है, उनका जो है उनका आउटलुक बिल्कुल अलग है, वो ब्लैक हैं, तो इस ब्लैक के आधार पर ही उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। तो इस स्थिति का विरोध करने के लिए जो है वहां पर 1966 में क्या किया गया था कि अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में ब्लैक पैंथर्स पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इस ब्लैक पैंथर्स पार्टी की स्थापना में जो है उन लोगों ने क्या किया था कि काले लोगों ने अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए जो है सशस्त्र संघर्ष भी किया था। तो उसी जो है ब्लैक पैंथर के जो है उसी से प्रेरणा पा करके महाराष्ट्र के जो कुछ शिक्षित युवा वर्ग थे, उन्होंने जो है जब दलितों के अधिकारों की बात की तो उन्होंने इस मूवमेंट का नाम रखा दलित पैंथर्स। ठीक है, उन्होंने जो है एक तरीके से एक दलित पैंथर्स नाम की संस्था का गठन किया था और 1972 में, और उस 1972 में जो दलित पैंथर्स जो संस्था बनाई गई थी उसमें बेसिकली दलितों के मान सम्मान के लिए जो है डिमांड रखी गई कि पहले तो इस बात पर ध्यान केंद्रित करवाया गया कि दलितों के साथ किन आधार पर जो है उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। ठीक है, आपकी बुक में दे रखे हैं 8 पॉइंट्स हैं। ठीक है, उनमें बता रखा है कि भारतीय समाज के अंदर जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है भारतीय संविधान के द्वारा। ठीक है, जैसे जो है आपको सबको पता है कि अस्पृश्यता उन्मूलन 1955 के अंतर्गत क्या किया गया है कि भारतीय संविधान में ये घोषित किया गया है कि छुआछूत क्या है, एक कानूनन अपराध है, इसके लिए दंड का प्रावधान भी है, सारी व्यवस्था की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी बेटे समाज में क्या है कि इन लोगों के साथ जो है काफी लंबे समय से जो है इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभावपूर्ण व्यवहार होता ही चला आ रहा था। महिलाएं हो चाहे उसमें जो है किसी भी प्रकार का जो है मजदूर है, कोई भी व्यक्ति है जो दलित है, जो दलित कास्ट से बिलोंग करते थे, उन सब के साथ जो है गली मोहल्ले में हर जगह उच्च जाति के लोग जो है उनके साथ असम्माननीय व्यवहार करते आए हैं। तो ठीक है, इस तरीके से जब धीरे धीरे समाज के अंदर जो है उनके साथ इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन चलता रहा है, तो उस बेस पर ही क्या हो गया है, उनके अंदर जो है हीन भावना पैदा होती चली गई थी। तो इन सब बातों की तरफ जो है ये जो दलित पैंथर्स जो संगठन था उसने जो है इन सब बातों की तरफ ध्यान दिलाया कि भाई ये सब कुछ जो है इस हमारा जो वर्ग है जिसको हम दलित वर्ग के नाम से जान रहे हैं समाज के अंदर, उसके साथ जो है ऐसा इस प्रकार से भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है जिसे खत्म किया जाना चाहिए। ठीक है,
इसके अलावा जो है ये एक 8th पॉइंट है आपका कि कांग्रेस के ने भी आज़ादी के बाद क्या किया था कि उनके कल्याण हेतु व्यवहारिक कदम न उठा करके उन्हें अपने वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया था। वोट बैंक का मतलब क्या है कि केवल वोटों जो भाई उनसे वोट मिल जाए इस तरीके की सहानुभूति पूर्ण शब्दों का प्रयोग करना या इस तरीके के जो है प्रावधान करना संविधान के अंदर, जिससे कि उनका एक्चुअल में कुछ भला ना हो, बाकी जो है उनका जो है वोट बैंक कांग्रेस का सुरक्षित रहे। तो इस तरीके से जो है किया गया। ये दलित पैंथर्स ने जो है इनकी गतिविधियां एवं सफलता इन्होंने जो है किस तरीके से जो है इनकी एक्टिविटीज रही और क्या अचीवमेंट्स रही वो देखिए। दलित पैंथर्स ने जो है क्या क्या किया कि इन्होंने जो है बहुत सारे लोगों को जो है इसके लिए अवेयर किया। सबसे पहली बात तो जो दलित पैंथर्स में जितने भी युवा वर्ग थे वो सब क्या करते थे कि स्थान अलग अलग जगह पर जाकर के लोगों को जागरूक करते थे इस बारे में बेटा, कि उनको बताते थे कि किस तरीके से जो है समाज में जो भेदभावपूर्ण हो रहा है वो इलीगल है, वो जो भेदभावपूर्ण है वो अमानवीय है। ठीक है, उस ये सब चीजें जो हैं वो लोगों के सामने बताते थे। उसके बाद देखो दलित पैंथर्स ने निम्नलिखित प्रमुख मांगों पर जोर दिया। उन्होंने क्या क्या बात कही? उन्होंने सबसे पहला तो देखो दलितों के कल्याण और विकास के लिए बने कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाए, कि जो भी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशंस में रखे गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के में रखे गए हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को जो है ज्यादा क्या होना चाहिए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि जो ये दलित जो है वर्ग उनका कल्याण हो सके। दूसरा, जो भी अत्याचार हो रहे हैं वो सब खत्म होने चाहिए। तीसरा जो है जाति प्रथा उनके लिए जो है वो खत्म होनी चाहिए, जाति प्रथा के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। 4th पॉइंट कहा कि भूमिहीन किसानों, मजदूरों, कारखानों में काम करने वाले गरीब मजदूरों और गंदी बस्तियों में रहने वाले गरीब तथा वंचित लोगों के कल्याण के लिए भी कदम उठाए जाएं, क्योंकि स्पेसिफिकली ये लोग वही होते थे जो दलित जो कास्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, दलितों, गरीबों और वंचित वर्गों के सामाजिक व आर्थिक कल्याण की ओर सक्रिय ध्यान दिया जाए और उनके लिए भी सामाजिक न्याय की प्राप्ति व्यवहारिक बनाई जाए, कि वो भी जो है सोशल जस्टिस ले सके, वो भी समाज में समानतापूर्ण जो है जीवन व्यतीत कर सके। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो हमारी 11th क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स, उसमें जो है आर्टिकल 15 स्पेशली जो है, वैसे तो सारा ही जो है आर्टिकल 14 to 19 जो है किस तरीके 18 जो है किस तरीके की बात करता है, समानता के अधिकारों की बात करता है, लेकिन स्पेशली जो है हम आर्टिकल 15 में जो है सामाजिक समानता की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत हमने क्या बताया बेटा कि जो भी व्यक्ति है किसी के साथ भी जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, किसी भी आधार पर जो है किसी भी व्यक्ति के साथ जो है समाज में असमानतापूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। जो भी सार्वजनिक स्थल हैं वो सबके लिए समान रूप से खुले रहने चाहिए, जैसे सार्वजनिक जो है कुएं, तालाब, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ऐसी जगह जहाँ पर जो है सभी का समान अधिकार है, तो वहाँ पर जो है सभी को जो है एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है ये सारी बातें उन्होंने कही कि भाई हमारी तरफ ध्यान दिया जाए और सब कुछ जो है व्यवहारिक कदम उठाए जाए और प्रभावशाली ढंग से कदम उठाए जाए, ताकि जो है ये जो जातिगत भेदभाव है ये समाज से दूर हो सके, और जो भी हमारा भूमिहीन किसान है या जो भी ऐसा वर्ग है जो सामाजिक रूप से, जो आर्थिक रूप से अत्यधिक कमजोर है और उसके साथ जो है सामाजिक न्याय नहीं हो पा रहा है, तो उन सब चीजों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। अब इतना सारा जो है आंदोलन हुआ है तो उसका क्या प्रभाव होता है, उनकी क्या अचीवमेंट्स रही, क्या उपलब्धियां रही। देखो, जो सबसे पहला पॉइंट है वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लीजिए केवल ये आ जाता है कि दलित पैंथर्स द्वारा चलाए गए जन आंदोलन का प्रभाव क्या रहा, तो आपको फर्स्ट पॉइंट तो बिल्कुल भी किसी हालत में छोड़ना नहीं है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है अस्पृश्यता विरोधी कानून 1955 तो बना ही हुआ था, लेकिन उसको और ज्यादा जो है इफेक्टिव बनाने के लिए उसको और ज्यादा उसमें जो है नए संशोधन किए गए, नए अमेंडमेंट्स किए गए, ताकि जो है वो और ज्यादा क्या बन सके, प्रभावशाली बन सके। ठीक है, 1976 का जो है नागरिक अधिकार कानून, जिसमें इसमें जो है छुआछूत पर अमल करने वाले के विरुद्ध कड़ी सजा की व्यवस्था की गई। 1989 के बाद इसमें और भी अधिक कड़े प्रावधान किए गए, यानी कि जो कास्ट से रिलेटेड जो हमारे जो प्रोविजंस रखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके लिए और ज्यादा बेहतर लॉ बनाए गए और ज्यादा जो है इफेक्टिव लॉज बनाए गए, ताकि जो है इन लोगों के साथ समानतापूर्ण व्यवहार समाज के अंदर पैदा
हो सके। सेकंड पॉइंट देखो, इन सब जो ऐसा समाज का जो भी वर्ग था जो इन सभी सामाजिक सुविधाओं से वंचित था और उनके ऊपर जो है किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार हो रहा था, तो अब जो है दलित पैंथर्स एक तरीके से उन सब के लिए आवाज उठाने के रूप में प्रस्तुत हुआ कि अगर किसी को भी कोई समस्या है तो वो दलित पैंथर्स के माध्यम से अपनी बात कह सकता है। देखो थर्ड पॉइंट है कि दलित पैंथर्स ने जो मराठी साहित्य में एक नए अध्याय का आरंभ किया। कई लेखकों ने और कवियों ने अपनी रचनाओं में दलितों की स्थिति का मार्मिक उल्लेख किया है। इसमें जो है एक मराठी कवि जो है नामदेव ढसाल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी बुक के अंदर दिया गया है कि नामदेव ढसाल ने जो है बेटा उन्होंने एक वो लिखी थी, पोएम लिखी थी जिसका नाम था अंधेरे के तीर्थयात्री। ठीक है, तो उस अंधेरे के तीर्थयात्री जो पोएम थी उसमें उसने क्या कहा है कि उसने जो है विशेष रूप से दलित समुदाय की बात की है, जो सदियों से जो है उच्च वर्ग के क्रूर जाति अन्याय के शिकार होते आ रहे थे। तो वो जो शिकार हो रहे थे बेचारे, उनके खिलाफ जो है आवाज उठाने की कोशिश की है। और इस पोएम के में जो है स्पेशली जो है सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर जो है, आपके देखिए यहाँ पर बता रखा है ये सारी डिटेल कि सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर जो है स्पेशली भीमराव अंबेडकर जी को बोला गया है। और साथ में जो है उस जो नामदेव ढसाल है उन्होंने क्या कहा है कि दलितों को अंधेरे की पथ यात्रा से यानी कि दमन और शोषण से बाहर निकलकर सूरज अर्थात प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए तैयार होना चाहिए। आइए मैं आपको एक बार जो है नामदेव ढसाल दिखा देती हूँ और उनकी लिखी हुई पोएम भी आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये है नामदेव ढसाल। ओके, और ये इनकी पोएम है बेटा। ठीक है, इस तरीके से ये जो है ये महाराष्ट्र के मराठी कवि हैं, बहुत ही ज्यादा फेमस हुए, जिन्होंने स्पेशली जो है दलितों के लिए अपनी आवाज उठाई। ये हो गया पॉइंट आपका। इसके बाद देखो, इसके बाद ये हो गया मराठी साहित्य में एक नया अध्याय। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि दलित पैंथर्स ने क्या किया, सरकार को भी हिलाया और उसे ये दलितों के कल्याण और विकास के लिए नई योजनाएं बनाने के लिए भी बाध्य किया, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, परंतु दलित पैंथर्स जो है अधिक समय तक नहीं रह सका और आपातकाल के बाद इसमें कई विभाजन हुए और इसका फाइनली पतन हो गया, डिक्लाइन हो गया ये। परंतु इसने दलित युवाओं में जो चेतना जागृत की थी वह समाप्त नहीं हुई और दलितों ने अपनी दशा पर विचार करने और उसके कल्याण के लिए संघर्ष करने के लिए अलग विकास हो गया था कि अब जो है इस आंदोलन के बाद कहीं ना कहीं ये दलित वर्ग अपने विकास के विषय में सोचने लगा था। ठीक है, अब जो है एक नेक्स्ट आंदोलन मैं आपको पढ़ा देती हूँ, महिलाओं का है, जो ताड़ी आंदोलन है जिसका नाम। ठीक है, ताड़ी आंदोलन जो है बेसिकली ताड़ी आंदोलन क्यों स्टार्ट होता है, ताड़ी आंदोलन के पीछे क्या स्टोरी है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, देखो ताड़ी आंदोलन जो है आप सबसे पहले तो 1990 के दशक में आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ। ये आपको पता होना चाहिए कि ताड़ी आंदोलन का आरंभ कहाँ पर हुआ। तो ताड़ी आंदोलन का जो है आरंभ 1990 के दशक में आंध्र प्रदेश में हुआ। ठीक है, तो इसके बाद जो है आगे देखो कि ये जो ताड़ी आंदोलन है ये स्पेशली स्टार्ट कैसे होता है कि ये जो है काफी सारी ऐसी महिलाएं होती हैं। देखो ताड़ी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ताड़ी कहते किसे हैं। काफी बच्चे, मुझे मालूम है मेरे पास ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं पता होगा कि ताड़ी किसे कहते हैं। तो बेटा आप देखो ताड़ी किसे कहते हैं। ताड़ी साधारणतः देसी शराब को कहा जाता है। ठीक है, कच्ची शराब को भी ताड़ी कहते हैं, जो प्राय गाँव में लोग घरों में ही निकाल लेते हैं। ताड़ी आंदोलन 1990 के दशक में आंध्र प्रदेश में महिलाओं द्वारा चलाया गया आंदोलन था और इसमें महिलाओं ने ताड़ी की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की थी और इन महिलाओं का यह स्वयं चलाया हुआ आंदोलन था, किसी सामाजिक संगठन के नेतृत्व वाला यह आंदोलन नहीं था। ठीक है, ये स्वतः स्फूर्त यानी कि सेल्फ इंस्पायर्ड आंदोलन था और इसमें महिलाओं को सफलता भी प्राप्त हुई। देखो आंदोलन का प्रारंभ कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ कि 1990 के दशक में जो है बेटा नेल्लोर, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एक दूबर घंटा गाँव है। ठीक है, ये पहली ही लाइन है आपकी, इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि नेल्लोर जिले में जो है 1990 के दशक में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एक दूबर घंटा गांव है, वहां से ये स्टोरी शुरू होती है। ठीक है, कि वहां पर क्या था, महिलाओं के लिए जो है एक प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम के अंतर्गत ये सूचना दी गई कि सभी महिलाएं वहां पर इकट्ठी होंगी और जो है जो बड़ी उम्र की महिलाएं हैं लेकिन जो शिक्षित होना चाहती हैं
तो वो सब महिलाएं वहां पर आकर के पढ़ सकती हैं। ठीक है, तो जैसे क्या होता था बेटा, जैसे शाम को जब वो सब अपने इवनिंग क्लासेस के लिए आती थी, तो उस समय क्या होता था, जितनी देर टीचर उनको पढ़ाने के लिए नहीं पहुंच पाती थी, इतनी समय में वो क्या करती थी, इतनी समय में वो अपनी जो है पर्सनल बातें करती थी। स्पेशली वो अपने जो है घरेलू बातें करती थी, जैसे कि जो है लेडीज की आदत होती है थोड़ी सी। तो इस तरीके से जो है कार्यक्रम में बातचीत के दौरान उनको इस बात का पता लगा कि उनको सामने, सभी के सामने एक बेसिक समस्या है, सभी के सामने एक ही समस्या है। और वो समस्या क्या है कि सभी के जो हस्बैंड्स हैं, सभी के हस्बैंड जो हैं वो क्या करते हैं, वो ताड़ी पीते हैं। ठीक है, और जिसके बाद वो किसी भी प्रकार के किसी जो है घरेलू कार्य में या जो है घर से बाहर जाकर के जो करने वाले काम होते हैं उसमें कोई भी मदद नहीं करते हैं, जिसके कारण महिलाओं को उनका बहुत ज्यादा अत्याचार सहना पड़ता है। और प्लस में जो है वो उन्होंने महसूस किया कि जब ये इस तरीके से शराब पी करके बुरी तरह से पड़े रहते हैं, तो उससे क्या होता है, वो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ना वो खेती बाड़ी में अपना प्रॉपर ध्यान दे पा रहे हैं, और खेती बाड़ी में भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उससे उनका कृषि उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और जब देखो काम नहीं करेंगे तो आर्थिक दशा तो ऑटोमेटिकली खराब होगी ही। ठीक है, लेकिन और साथ में ताड़ी की आदत ऐसी बुरी है कि अगर आपको समय पे शराब ना मिले पीने को, तो लोग क्या करते हैं, उसके लिए पैसा उधार लेते हैं, तो उधार लेने से फिर कर्ज बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सारा जो है जानबूझ करके ये वहां के जो भी ठेकेदार होते थे, महाजन होते थे, वो सब ये चीजें जान करके करते थे, ताकि जो है ये लोग इसी तरीके से जो है शराब के चंगुल में फंस जाएं, और धीरे धीरे जो है ये अपनी जमीनें भी क्या कर देते, फिर इन महाजनों को ही बेच देते थे। और कुल मिलाकर के ये नशे में जो है इनका दिन प्रतिदिन जो है इनकी हालत दिन बद से बदतर होती जा रही थी। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो है एक सबसे बुरी बात ये थी कि ये जो है पहली बात तो ये शराब पीते थे, आर्थिक रूप से ये सामाजिक या आर्थिक रूप से कोई मदद नहीं करते थे। ठीक है, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे थे। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि बेटा ये अधिक शराब पीने से क्या करते थे कि घर में आकर के मारपीट करते थे, जो सबसे बुरी बात है। ठीक है, बच्चों को भी मारना पीटना, और रोज का ये जो है बिल्कुल जो है ये सारा सिस्टम खराब हो चुका था। महिलाएं इससे बहुत ज्यादा परेशान थी। तो आपसी जो बातचीत की उसके बाद उन्होंने ये हल निकाला कि भाई अच्छा, तो ये सारा कुछ जो है सिस्टम जो खराब कर रखा है, ये किसने कर रखा है, ये सारा का सारा सिस्टम खराब किया हुआ है इन ठेकेदारों ने, इन महाजनों ने। ठीक है, तो इनको सुधारने का तरीका क्या है कि हम किसी के सामने प्रोटेस्ट करने जाएंगे, किसी के सामने रिक्वेस्ट करने जाएंगे, तो कोई नहीं मानने वाला, ना तो आदमी मानने वाले शराब नहीं पियेंगे, और ना ही वो महाजन मानने वाले। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने, इन महिलाओं ने क्या किया कि जो इनका ये साक्षरता अभियान था जो है उसको क्या किया इन्होंने, जो है और भी ज्यादा इसको महिलाओं ने जो है एक तरीके से साक्षरता अभियान को चेंज कर दिया, और ताड़ी की बिक्री बंद करो का नारा लगाना शुरू कर दिया। और वहां पर जाकर के इन्होंने दुकानों की पिकेटिंग शुरू कर दी। पिकेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा कि दुकान को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और ठीक है, और उसमें दुकान में किसी को अंदर घुसने नहीं देते। इस तरीके से पिकेटिंग होती है। ठीक है, तो वो पिकेटिंग कर ली दुकानों की, और ये समाचार दूसरे गांव में भी पहुंच गया। जैसे इस तरीके से हुआ तो कि भाई दुकान, महिलाएं जो है शराब की दुकानें नहीं खोलने दे रही हैं, तो ये बातें दूसरे में भी पहुंच गई, राज्यों दूसरे गांव में भी पहुंच गई। और सारे के सारे जो है सभी महिलाएं इस बात से परेशान थी। तो सारी यह नारा लगभग 5,000 गाँव में फैल गया। और महिलाओं ने एक प्रस्ताव नेल्लोर जिले के कलेक्टर को भी सौंप दिया, जिसमें शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की विशेष डिमांड की गई थी। ठीक है, तो बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग बात है कि नेल्लोर जिले में शराब के ठेके की नीलामी जो है इस आंदोलन के कारण 17 टाइम्स जो है वो रद्द करनी पड़ी थी। ठीक है, जैसे अभी आप बच्चों को पता है कि जैसे ही जो है बीच में लॉकडाउन खुला, तो उस दिन फर्स्ट डे ही जो है शराब की बिक्री 45 करोड़ से भी ज्यादा की बिक्री जो है हुई थी। तो गवर्नमेंट को बेटा इससे क्या रहता है, रेवेन्यू मिलता है, राजस्व मिलता है, पैसा मिलता है। तो गवर्नमेंट जो है नॉर्मली शराब बंदी इसलिए करती नहीं है, लेकिन इतने दबाव में आकर के जो है गवर्नमेंट को ने जो है इसके लिए कदम उठाए। और फिर आगे क्या होता है कि सरकार ने शुरू में तो इसके लिए काफी आनाकानी की, लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे जो इसके बारे में जैसे जैसे ये आंदोलन और बढ़ता गया, महिलाएं जो है वो झुकी नहीं। तो उनको जो है महिलाएं जब इससे पीछे नहीं हटी, तो आंदोलन से तो कहीं ना कहीं जो है ये राजनीतिज्ञ इस बारे में सोचने के लिए मजबूर हो गए कि ये जो है इसके शराबबंदी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, किस तरीके से, क्या इसके ऊपर काम होना चाहिए। तो अक्टूबर 1992 में जो है एक गांव में एक और घटना घटती है इसी दौरान, कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के
कलीनारी मंडल स्थित जो गुंडलूर गांव में महिलाओं ने ताड़ी की बिक्री पर रोक लगाने के लिए ताड़ी के ठेकेदार से प्रार्थना की, ठीक है, और वह ताड़ी की दुकान बंद कर दे, लेकिन ऐसा न करने पर महिलाओं ने एकजुट होकर के ताड़ी वाली जीप को ही वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था, ठीक है। तो ठेकेदारों ने गुंडों को जीप के साथ भेजा, इस पर भी महिलाओं ने उन गुंडों तथा जीप को वापस जाने पर मजबूर कर दिया और ठेकेदार ने पुलिस की सहायता ली, परंतु पुलिस भी महिलाओं के सामने खड़ी नहीं हो पाई। इस तरीके से ये सारा का सारा जो है महिलाओं ने सारी सिचुएशन को कंट्रोल किया और वो अपने इस ताड़ी आंदोलन पर जो है अटल तरीके से बनी रही और फाइनली जो है उन्होंने ताड़ी की दुकान को बंद करवा ही दिया। तो इस ताड़ी आंदोलन के बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव पड़े, बहुत सारी दुकानें बंद हो गई, कहीं कहीं ताड़ी की दुकानों पर काफी कम मात्रा में भीड़ जाने लगी। अब जो है शराब पीना का जो है एक तरीके से निंदनीय कार्य के रूप में देखा जाने लगा, ठीक है। सभी लोग जो है अब इस बात को अवॉइड करने लगे कि भाई वो शराब की दुकान पर ना जाए। तो इसके सबसे पहले देखो इसके दूरगामी प्रभाव क्या क्या हुए। सबसे पहला, ताड़ी विरोधी मुद्दा महिला आंदोलन के विभिन्न मुद्दों के साथ जुड़ गया और महिला आंदोलन का एक अंग बन गया। जैसे बेटे पहले तो क्या होता था, पहले आप बच्चों को पता है कि ज्यादातर आंदोलन क्या होते थे, महिलाओं के दहेज प्रथा विरोधी आंदोलन होते थे, ठीक है, यौन उत्पीड़न के होते थे, बलात्कार के होते थे, इस तरीके के घरेलू हिंसा के मुद्दे होते थे। इस तरह के मुद्दे पहले ज्यादा एक्टिव रहते थे जो महिलाओं के कल्याण के लिए चलाए जाते थे। लेकिन अब ये वाला जो नया टाइप का आंदोलन था ताड़ी आंदोलन, ये काफी फेमस रहा और इसमें जो है सभी महिलाओं को कहीं ना कहीं अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का मौका मिला और सारी महिलाओं ने आगे आकर के और ये सीधे तौर पे कहा कि संपत्ति में पुत्रों के समान पुत्रियों की भी भागीदारी होनी चाहिए और समान उत्तराधिकार आदि की भी मांगे फिर आगे चल करके रखी गई महिलाओं के द्वारा, ठीक है। ताड़ी आंदोलन जो है उसने महिलाओं में यह जागृति भी पैदा की कि सेना, पुलिस और सुरक्षा आदि के जो संवेदनशील कार्य हैं उनमें भी पुरुषों को के साथ जो है महिलाओं को जो है पूरी छूट होनी चाहिए, महिलाएं भी वो सब काम कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या, ताड़ी विरोधी आंदोलन एक महिला आंदोलन था। देखिए हाँ, ये ताड़ी विरोधी आंदोलन कैसा था, एक महिला आंदोलन था, ठीक है। इसको एरिक मूवमेंट कहते हैं बेटा इंग्लिश में। तो ये जो है एरिक मूवमेंट जो था वो एक तरीके से कैसा था, ये जो है एक तरीके का विमेन मूवमेंट था। और क्यों, क्योंकि जो है ये स्पेशली महिलाएं द्वारा ही जो है स्टार्ट किया गया था और इसमें महिलाओं के ही कल्याण की अधिकतम बात कही गई थी और महिलाओं के प्रयास से ही पूरी तरह से ये कामयाब रहा। और सबसे अच्छी बात जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो आप जरूर मेंशन करेंगे अपने आंसर में कि ताड़ी आंदोलन के पश्चात जो है पंचायतों, विधानसभा और संसद में अपने लिए आरक्षण की मांग की और इसके लिए उन्होंने धरने तथा प्रदर्शन भी किए और परिणाम स्वरूप जैसे आप सब बच्चों को मालूम है, आप 11वीं क्लास में पढ़ के आए हैं कि 73वें और 74वां संवैधानिक संशोधन पारित किया गया और इसके अंतर्गत जो है महिलाओं को ग्राम पंचायत और नगर पालिका में जो है 1/3 स्थान दिया गया और बाद में जो है कुछ सारे राज्यों में तो अब 50% आरक्षण की भी व्यवस्था महिलाओं के लिए स्पेशली की गई है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है ये भी एक महिला आंदोलन था, ओके। वो दूसरा जो था हमारा जो मैंने पहले आपको पढ़ाया वो एक सामाजिक आंदोलन था जिसके अंतर्गत दलित पैंथर्स जो दलित पैंथर्स ने जो है समाज में फैली जो जाति प्रथा से रिलेटेड जो कुप्रथा थी उसको खत्म करने की पुरजोर कोशिश की, ठीक है। ये 2 टॉपिक्स आपके इस वीडियो के अंदर हैं, आप अच्छे से सुन लेंगे और अच्छे से याद। मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मुझे ये पता लगे कि कितने बच्चे जो हैं व्यूज़ कर रहे हैं, मेरा जो है वीडियोस को देख रहे हैं, जिससे मुझे ये कॉन्फिडेंस पैदा हो कि हाँ बच्चे जो है उनको समझ में भी आ रहा है और वो काफ़ी सीरियस तरीके से जो है पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज बेटा आपको अच्छे से मालूम है कि वंस टाइम्स लॉस्ट कैन नॉट बी रिगेन्ड, अगर एक बार समय बीत गया तो वो दोबारा वापस नहीं आ सकता है। लॉकडाउन है सबको मालूम है, लेकिन आपकी तैयारी चल रही है, इसलिए जो है आप प्लीज़ सीरियस रहिए और अपने काम के प्रति सिंसियर रहिए, ठीक है। वीडियोस के लिए जो है आपको वीडियोस जब भी आपको मौका मिलता है तो आप वीडियोस सुन करके बुक्स में जो है निशान वगैरह अपने लगा लीजिए, ठीक है। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो इससे आपका सबसे अच्छा फ़ायदा ये रहता है बेटा कि आपके पास सारी वीडियोस एक साथ है आपके पास प्रेजेंट रहेंगी। आपसे मैं किसी भी टॉपिक के बारे में कभी भी कुछ पूछूं तो आपको ये नहीं है ढूंढने की ज़रूरत कि भाई वो मैडम ने कितने दिन पहले वीडियो भेजा था। आप तुरंत जो है चैनल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी वीडियोज़ एट प्रेजेंट आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगी और आप अपने मनपसंद टॉपिक निकाल के और जल्दी से उसको सुन करके रिवाइज कर सकते हैं। अगर बेटा आप ध्यान से जो है
वीडियो अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं और वीडियो से रिलेटेड जो है, अगर आप वीडियो सुनते हुए जो है, अगर आप नोट्स, सेल्फ नोट्स भी अगर आप बना लेते हैं, मान लीजिए 1 मिनट के लिए आपके पास बुक नहीं है और जो मैं आपको मुँह ज़बानी बता रही हूँ, ठीक है, अगर आप जो है उन चीज़ों का भी अगर आप हैंडमेड नोट्स बना लेते हैं तो भी एक एक टॉपिक जो है आपका इतने अच्छे से कवर हो जाएगा, एक एक मोमेंट आप इतने अच्छे से कवर कर लेंगे। बल्कि मैं कहूँगी कि हर टॉपिक मैं इतने अच्छे से आपको करवा रही हूँ कि चाहे मुझे जो है किसी एक वीडियो में पर्टिकुलर एक ही टॉपिक के बारे में बताना पड़े, लेकिन उसको मैं बिल्कुल डिटेल से करवा रही हूँ बेटा, ताकि आपका बिल्कुल भी किसी भी तरीके से आपको वेस्टेज ऑफ टाइम ना लगे और आपको ये महसूस ना हो कि भाई हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा मेरी आप सब बच्चों से जो है ये भी मेरा कहना है कि आप प्लीज़ मुझे जो है पूछा कीजिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो एक आधे बच्चे का मेरे पास फ़ोन आता रहता है रेगुलरली, कुछ कुछ बच्चे फ़ोन करते रहते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, कभी भी मैं किसी भी बच्चे को जो है निराश नहीं करती हूँ और एज़ पॉसिबल वो चाहे किसी भी समय मुझसे पूछे तो मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करती हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।